माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन बाय एल्डिहाइड्स। इसके पहले हमने डिस्कशन किया था रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट बाय एल्डिहाइड्स। थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट का हल्का सा याद दिलाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। टॉलेंस रिएजेंट को एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों रिड्यूस करते थे, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन को प्यारे बच्चों केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड रिड्यूस करेगा, एरोमेटिक नहीं रिड्यूस करेगा। इसे आप नोट कर लीजिए कहीं। फेलिंग सॉल्यूशन को एलिफैटिक एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं करते। तो आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बाय एल्डिहाइड्स। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों का रिडक्शन एल्डिहाइड के द्वारा कैसे होता है प्यारे बच्चों। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसमें क्यूप्रिक आयन होता है जो कि क्यूप्रस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है। क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस में रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो CHO ग्रुप जो है कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज होगा, क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस में रिड्यूस होगा। ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेलिंग सॉल्यूशन आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाइवा में तो एग्जामिनर बहुत तेजी से इसे पूछता है ना। तो आप इसको जानते रहो प्यारे बच्चों। यह ऐसा टॉपिक है जो कि आपका थ्योरी भी कनेक्ट करता है और आपका वाइवा भी कनेक्ट करता है। तो आप दोनों इसी बहाने आपका थ्योरी और वाइवा दोनों तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का लेक्चर नंबर 26 है, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस बाय एल्डिहाइड। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाएं प्यारे बच्चों और इसको नोट करना शुरू कर दें पॉइंट वाइज, और मेन पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या क्या इसमें वर्ड आता है। तो पहला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन इज एन अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सम रोचली साल्ट। रोचली साल्ट इसमें होते हैं, दैट इज रोचली साल्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोचली साल्ट कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको रोचले साल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सब अब ये अल्केलाइन सॉल्यूशन है। ये सब सारी बातों को समझ में आ रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अब किसका सॉल्यूशन है? फेलिंग सॉल्यूशन इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है कंटेनिंग सम रोचली साल्ट, यानी कॉपर सल्फेट में कुछ रोचली साल्ट होता है। रोचली साल्ट क्या है प्यारे बच्चों? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोचली साल्ट कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन बी, है ना। एंड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन ए। तो प्यारे बच्चों, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है जिसको हम सॉल्यूशन बी कहते हैं, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए होता है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है उसको हम आगे बना के दिखाते हैं। आप पहले नोट करते चलिए। टार्ट्रेट जो कि टार्टरिक एसिड से बनता है,
अच्छा, अब दोनों को मिला दिया जाए, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मिला दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो फेलिंग सलूशन बनता है। अब इसमें फेलिंग सलूशन दो पार्ट में है, ए और बी। तो मैंने बी को बता दिया था, क्या है कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, और दूसरा ए सलूशन है कॉपर सल्फेट सलूशन। अब जब मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अनटिल प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड फर्स्ट फॉर्म्ड जस्ट रीडिजॉल्व्ड टू फॉर्म अ डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जब मिलाया जाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है, और यह प्रेसिपिटेट फिर से रीडिजॉल्व कर जाता है, फिर से घुल जाता है, और बनाता क्या है, एक डीप ब्लू सॉल्यूशन, गहरा नीला सॉल्यूशन बनाता है। व्हेन एन एलिफैटिक एल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन, कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिलाकर हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी फेलिंग सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और लाल रंग का रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो आप समझ रहे होंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाला कौन है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड रिड्यूस कर रहा है फेलिंग सॉल्यूशन को, तो इसका मतलब एल्डिहाइड का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बहुत सही बात। तो अब देखिए जरा रिएक्शन, कोई एक टिपिकल एल्डिहाइड ले लो प्यारे बच्चों, RCHO एल्डिहाइड है, ये क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन है, और 5OH है। ध्यान दीजिए 5OH है, आपको 5OH ही लेना पड़ेगा, और 2 कॉपर, ठीक है, क्यूप्रिक आयन है। अब क्या होगा, इस एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलेट आयन में, देखें यहाँ से यहाँ चलकर कार्बोक्सिलेट RCOO माइनस प्लस CU2O प्लस 3H2O, 3 वाटर का 3 मालिक्यूल बनेगा। अब इसको रिएक्शन को याद कर लीजिए, वाटर का 3 मालिक्यूल, OH का 5 मालिक्यूल, और कॉपर आयन का 2 मालिक्यूल, 2 5 इधर, और ये 3 मालिक्यूल वाटर, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, RCOO माइनस CU2O क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड ये प्यारे बच्चों लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और 3H2O। अब पहले देख लीजिए RCHO एल्डिहाइड है, ये इसका ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा, जो क्यूप्रिक आयन है 2Cu2 प्लस, ये क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कि रेड प्रेसिपिटेट होता है, रेड प्रेसिपिटेट PPT होता है प्यारे बच्चों। ये बहुत ऊंची बात है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इस रिएक्शन को याद कर लें, RCHO 2Cu ये कन्फर्म है, इतना लेना ही पड़ेगा आपको, 5OH कन्फर्म है इतना 5, यानी 2 और 5, ठीक है, और यहाँ पर RCOO CU2O बनाना पड़ेगा, और 3H2O वाटर का 3 मालिक्यूल रहेगा। और ऐसा ही रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ही मिलता जुलता रहेगा प्यारे बच्चों, हूँ बहु। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन हो रहा है, और क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग का बन जाता है। तो आप समझ लो कि एल्डिहाइड ने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया होगा। ये फेलिंग सॉल्यूशन का ये एक तरह से एल्डिहाइड का टेस्ट है, एल्डिहाइड का टेस्ट है प्यारे बच्चों। तो वाइवा में पूछा जाता है कि किस कलर का क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, रेड कलर का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, आपको लगता होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बना। तो फेलिंग सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ए फेलिंग प्लस प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी है ना।
फेलिंग सोल्यूशन पूरा फेलिंग सोल्यूशन कैसे बनता है, ए और बी मिलाकर। फेलिंग सोल्यूशन के दो पार्ट हैं, ए और बी। तो सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक्वस कॉपर सल्फेट होगा। फेलिंग सोल्यूशन का ए पार्ट क्या होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट होगा। एक्वस कॉपर सल्फेट यहाँ मतलब कि CuSO4 5S2O एक्वस, यहाँ मैंने एक्वस लिख दिया तो कॉपर सल्फेट लिखा। अब एक्वस हटा दें तो CuSO4 5S2O एक्वस हो गया। और दूसरा बी पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब देखिए ये टार्टरिक एसिड है, ध्यान दीजिए ये टार्टरिक एसिड है। जरा फार्मूला देखो प्यारे बच्चों, COOH CH और OH, CH और OH, यहाँ पर C है, ध्यान दीजिए इन जगहों पर C है, कार्बन है, तो ये है और COH, ये टार्टरिक एसिड है। फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो प्यारे बच्चों ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ऊपर है एक नीचे है, COOH, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ नीचे भी हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ पे सोडियम लगा दो और यहाँ पे दूसरा क्या है पोटेशियम लगा दो। बात आ गई ना। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट हो गया, ये टार्टरिक एसिड से सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, कार्बोक्स इसी टार्टरिक एसिड से ही बना है ये। तो ये फेलिंग सोल्यूशन बी हो गया। और फेलिंग सोल्यूशन ये आप देख ही लिया। अब क्या होता है कि जब ये कापर का प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 2 रहेगा, ठीक है। अब RCHO है, एल्डिहाइड है, और 2Cu+2 आयन है, OH है, RCOO क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना। और क्या है, अब यहाँ पर देखिए 5OH है, अभी मैंने बताया था 5OH है, और यहाँ पे 3H2O बनेगा, छूट गया था, 3H2O बनेगा। अब क्या हुआ, इस क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस ऑक्साइड में रिडक्शन हो गया, ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट हो गया। और इस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन में, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से जो है रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, ये है रिएक्शन। तो क्यूप्रिक देखिए कॉपर पर 2+ चार्ज है, तो क्यूप्रिक आयन हुआ, 1+ चार्ज हो गया, क्यूप्रस हो गया, ये है रिडक्शन। इस तरह से होता है रिडक्शन, क्यूब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए नोट, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते। ये आप ये नोट करने की बात है, बहुत ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड ही रिड्यूस करता है ना। और आप टालेंस रिजेंट में मेरा जो वीडियो गया है उसमें मैं बताया हूँ, टालेंस रिजेंट को एलिफेटिक एल्डिहाइड भी रिड्यूस कर देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी रिड्यूस करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप भी रिड्यूस कर देता है, ग्लूकोज भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन को केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस कर रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूं। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरा दूसरा हेडिंग है रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है फेलिंग सॉल्यूशन की तरह इसका भी फार्मूला है हूबहू सेम। अगर उसका आपको याद हो गया तो इसका भी याद हो जाएगा। रिएक्शन फार्मूला देखिए, ये जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन, ठीक है, लेकिन इसके पहले इसमें कुछ और चीज़ें हैं, ज़रा आपको लिखा दें। इसमें क्या है आप देखिए, आप नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, व्हेन एन एल्डिहाइड रिड्यूसेस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एन अल्कलाइन क्यूप्रिक साइट्रेट होगा। यहाँ पर क्या होगा,
क्यूप्रिक साइट्रेट होगा। देखिए यहाँ पर क्यूप्रिक साइट्रेट होगा, वहाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता था ना, यहाँ पर क्या होगा, व्हेन एन एल्डिहाइड रिड्यूसेज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, यह ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, एन अल्केलाइन क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स है। द एल्डिहाइड ग्रुप RCHO, एल्डिहाइड का ग्रुप RCHO जो है गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन, एल्डिहाइड ग्रुप का CHO फार्म जो है ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलेट आयन में रिड्यूस हो जाता, अरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉरी, कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हाइल ब्लू क्यूप्रिक आयन, ये नीले रंग का जो क्यूप्रिक आयन है, आर रिड्यूस्ड टू रेड क्यूप्रस ऑक्साइड CO2O प्रेसिपिटेट। यही बात है, रिएक्शन दोनों का सेम है, ये रिएक्शन दोनों का सेम है, बशर्ते यहाँ पर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, एन अल्केलाइन क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स है, क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, अलिफैटिक एल्डिहाइड सुगर ग्लूकोज कैन रिड्यूस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, लिखा है ना, अलिफैटिक एल्डिहाइड शुगर ग्लूकोज कैन रिड्यूस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अब रिएक्शन में देखिए, रिएक्शन में दोनों का सेम है, वहां पे अभी फेलिंग सॉल्यूशन में RCHO लिखा था, फिर 2U 2Cu पर 2+ चार्ज क्यूप्रिक आयन हुआ जो कि ब्लू नीले रंग का होता है, और फिर 5OH वहां भी था, 2 और 5 इक्वल टू RCOO कार्बोक्सिलेट आयन हुआ प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि रेड कलर का है, और लास्ट में 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 3H2O। यही चीज फेलिंग सॉल्यूशन में यही रिएक्शन था, यही है। तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन आपको याद हो गया, ये अवश्य याद हो जाएगा, सेम टू वही है, बशर्ते यहाँ पर क्या है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक अल्केलाइन क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप कैसे कार्बोक्सिलेट आयन में ये क्या हो गया, यहाँ पर ये यहाँ से चलकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया है, RCHO का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में, और क्यूप्रिक आयन जो कि नीले रंग का है वह रिड्यूस हो जा रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर के प्रेसिपिटेट में, रेड कलर के प्रेसिपिटेट में। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।